हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह रीजनिंग का पेपर है। इस वीडियो में हम लोग कुल 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और आज का जो पेपर होगा वो 1 दिसंबर 2021 को जो पूछा गया था वही पेपर है। यह थर्ड शिफ्ट का पेपर होगा। एक एक करके देखेंगे, समझेंगे और इस वीडियो में हम बहुत कम से कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए एग्ज़ाम में, वो भी सीखने का प्रयास करेंगे। तभी हम दूसरे से आगे हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और यह रीजनिंग का पहला वीडियो है, तो जिस तरह से आपका सपोर्ट मिलेगा उस तरह से ये आगे और भी वीडियो आएगी। तो पहले देख लीजिए। तो पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है ये पासा से संबंधित प्रश्न। प्रश्न में कह रहा है दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। तो ये 4 ऑप्शन हैं, तो आप खुद से करके देखिए कि क्या होता है, उसके बाद हम बता रहे हैं। देखिए ये खुला पासा का चित्र है। तो खुले पासा में ऐसा होता है कि एक के अंतराल के बाद वो विपरीत हो जाता है। जैसे ए का विपरीत को क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ए का विपरीत ई हो जाएगा, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी तरह बी का विपरीत हो जाएगा सी। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत होगा। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं बी ई तो नहीं होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन ए डी और एफ यानी एफ और डी या डी और एफ ये दोनों विपरीत है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब 1 होगा। तो आप समझ लिए हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मान चलिए ऐसा है, खुला पासा है। तो खुला पासा है इस प्रकार से दिया। इसमें ए लिख देते हैं, कलर को थोड़ा चेंज कर लेते। इसमें ए, इसमें बी, सी, डी और ई और इसमें एफ, पेन थोड़ा चलने में प्रॉब्लम, इसमें एफ लिख देते हैं। ठीक है, इसमें एफ लिख देते हैं। तो देखिए ए का विपरीत क्या हो जाएगा, तो इसके ठीक बाद वाला यानी कि इसको एक छोड़कर यानी ए का विपरीत हो जाएगा सी। उसी तरह बी का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ डी है तो बी का विपरीत हो जाएगा डी। और एफ का विपरीत जो बचा है यहाँ ई है, ई का विपरीत हो जाएगा एफ, यानी ई का विपरीत एफ हो जाएगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न को स्टार्ट देखते हैं। ये पहला का आंसर ए हो जाएगा। पहला का आंसर 1 नंबर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें शब्दकोश के अनुसार आपको सजाना है कि कौन सा पहले आएगा, यानी शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी के अनुसार। तो डिक्शनरी के अनुसार कैसे सजाते हैं, पहले ए आता है, फिर बी आता है, सी आता है, डी आता है। तो इस प्रकार से आता है। तो देखिए शुरुआत में आप देख रहे हैं कि सब में एन लिया है, तो इससे पता नहीं चलता है कि कौन पहले आएगा। फिर दूसरा में है एन ए एन ए एन ए। ठीक है, देख रहे हैं। इसमें एन ए सब में है, लेकिन इसमें यू है, देख रहे हैं एन यू है। यानी कि ये चारों में से तो कोई पहले आएगा ही, लेकिन ये जो आएगा वो लास्ट में आएगा, यानी 5वें नंबर में आएगा। तो देखते हैं कि 5वें नंबर में कौन कौन है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन 3 है और ऑप्शन 4 है। यानी कि पहला नंबर तो नहीं होगा, इससे तो मालूम चला गया है। तो अब देखिए 5वां को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको आप भूल जाइए क्योंकि ये 5 लास्ट में आएगा। अब देखिए एन ए एन ए एन ए एन ए, इससे पता नहीं चलता है। तो उसके बाद तीसरा वर्ड लेते हैं, यू है, भी है, भी है, यू है। तो या तो देखिए
या तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो क्या आएगा 1 आएगा, और या क्या आएगा 4 आएगा। तो यानी कि या तो 1 आना चाहिए या तो 4 आना चाहिए। तो इसमें से कौन पहले आएगा, तो इसे देखते हैं। देखिए एन यू है, इसमें भी एन ए यू इसमें है, इसमें जी है, एन ए यू जी, जी से पहले जी के बाद टी आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। यानी 1 यहाँ पहले ये आया, उसके बाद 1 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, यानी 1 4 5, यानी पहले 1 4 अंतिम में 5 आना चाहिए, 1 4 और अंतिम में 5 आना चाहिए। वो देखते हैं कि कौन सा है, 1 4 और अंतिम में 5। देखिए 1 4 और अंतिम में ये 5 है, तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी को देखने की आवश्यकता भी नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि सारे को देखें तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या था, पहले 1 आया था, उसके बाद 4, तो लास्ट में 5 है ही है। उसके बाद अब देखिए 1 को हो मिटाइए, फिर 5 हो गया, फिर 4 भी हो गया। अब इसमें से क्या हो जाएगा, भी है तो आई है, यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ, उसके बाद 2 आएगा। तो इस तरह से 1 4 3 2 5। तो आप समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम और बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे। यह पहला वीडियो है, तो आप जिस तरह से कमेंट कीजिएगा उस तरह से आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए आप देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। इसमें भी हम पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ देखेंगे और ऑप्शन से हम छांटेंगे, क्योंकि हम ऑप्शन वहाँ भी होगा एग्ज़ाम में और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है। तो इसलिए हम अधिक से अधिक इसको छांटने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें है सी, क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में कैमल को ECNGN और हाउस को JQSUG के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में वेल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, पूरा नहीं बनाना था। देखिए सिर्फ कैमल, कैमल CAMEL, कैमल क्या है CAMEL, ऐसे हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन हमको लिखने का आवश्यकता नहीं था। देखिए ECNG और N। तो देखिए यहाँ है ये C है, यानी कि ये 3 है। कलर को हम चेंज करते हैं, और ये C है, C को 3 लिखते हैं और E को कितना लिखते हैं 5, यानी कितना बढ़ा है +2 हुआ है, यानी कि इसमें भी +2 होना चाहिए। देखिए W को 23 लिखते हैं, तो 23 +2 कितना हो जाएगा, 23 2 25 हो जाएगा। तो 25 को क्या लिखते हैं Y, यानी कि ये नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा, यानी या तो 2 ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन 3 होगा। तो अब देखिए C के बाद क्या आता है, A आता है, A को 1 लिखते हैं, उसके बाद यहाँ C आया, क्या आया, ये 3 आया, इसमें भी 2 जुट गया। तो देखिए इसमें भी 2 जुटेगा, H के 8 के बाद 10 होता है, 10 को J लिखते हैं, तो दोनों में J है, तो इससे भी नहीं पता चला। अब तीसरे में M को 13 लिखते हैं, M के बाद N आता है, N आया है ना 14, यानी कि 1 बढ़ा है, तो यानी कि इसमें भी 1 के बाद B आना चाहिए, यानी YJB, यानी ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी YJB वाला आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये 3 था और ये कितना है 5, तो 3 2 5 2 बढ़ा था, तो इसमें भी 2 बढ़ा दिए, 23 2 25, तो इसी तरह से आया था 8 2 10, उसके बाद 1 और 2 3 हो जाए A और B हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर M के जगह पर N आ गया है, मतलब बीच वाला एक ही बढ़ा है। तो पूरा क्वेश्चन को या पूरा को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन को छांटने की कोशिश करना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि
अच्छे से समझाने के लिए समय लगता है। अब देखिए ये प्रश्न है, इसे वो वेन डायग्राम के प्रश्न कहते हैं, वेन डायग्राम के प्रश्न हैं। तो वेन डायग्राम के प्रश्न में इसमें छांटना है, देखिए किस तरह से आता है। तो देखिए ये यहाँ 4 नंबर देख रहे हैं, ये महिला, महिला के अंदर क्या आ जाती है, माताएं आ जाती हैं, और माताएं के अंदर पुत्रियां आ जाएंगी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से ये सीरीज का प्रश्न है। हम बीच बीच में जो भी प्रश्न आएगा उसके चैप्टर का नाम भी बताएंगे। जो नए स्टूडेंट है उसको समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से प्रश्न आ गया। ये सीरीज का प्रश्न है, और इसमें से हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए सबको पहले काउंटिंग कर लेते हैं। जैसे 1 2, सबको गनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें से हम 15 हो गए हैं, जैसे ये 15 हुआ, तो या तीन, 3 को 5 बार कर सकते हैं, यानी 3 से लगा सकते हैं, या तो 5 5 के ग्रुप बना सकते हैं। यानी 3 का ग्रुप बनाइएगा तो 5 बार 3, फिर 3 बार आएगा, फिर 3 बार आएगा, 3 आएगा, अच्छा 3 6 9 12 और 3 15, इस तरह से आ सकता है। उसके बाद दूसरा उपाय है कि 5 5 को कर सकते हैं, 5 गो 5 गो 5 गो, 5 5 का 3 ग्रुप बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, पहले देखते हैं 3 ग्रुप बनाए। भी डैश एम, यहाँ भी से शुरू हुआ, एम पर ख़त्म हुआ। देखिए यहाँ आर से शुरू होगा, देखिए यहाँ भी और एम, यहाँ भी से शुरू हुआ, एम पर ख़त्म हुआ, आर से शुरू हुआ, भी पर ख़त्म हुआ। इसका अर्थ है कि ये सीरीज नहीं बन रहा है। तो दूसरा सीरीज बना के देखते हैं, 5 5 बना, देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए 5 5 सीरीज वाला बना के देखते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ये हुआ, 1 2 3 4 5। अब देखिए गौर से आप देखिएगा, तो देख रहे हैं भी से शुरू हो रहा है, यहाँ भी से शुरू हो रहा है, इसमें भी से शुरू हो रहा है, और इसमें भी से ही शुरू होगा। लेकिन यहाँ देखिए लास्ट में डी का, यानी भी डैश एम आर डैश, भी डैश एम डैश डी, भी डैश के एन डैश। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भी के बाद यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ के है, यानी कि ये हो जाएगा के, यहाँ पर भी के बाद क्या, यहाँ हो जाएगा भी के एम। देखिए उसके बाद यहाँ देखिए आर है, तो यह यहाँ पर आर लिख दीजिए, भी के एम आर डी, भी के एम आर डी हो जाएगा, भी के एम आर डी हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यानी कि के आएगा, फिर डी आएगा, उसके बाद के आएगा, फिर आर आएगा, फिर भी आएगा, और फिर आर आएगा। तो ये ऑप्शन किस में है देख लीजिए, के डी के आर भी, नहीं ये नहीं, ऑप्शन नंबर 3 सही है, के डी, कहीं गड़बड़ हुआ है, भी के एम आर डी, भी के एम आर डी, लास्ट में आर, तो भी फिर आर, आर भी के डी के आर भी। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अक्सर छोड़ दिया करिएगा। तो इसका आंसर 29 लिया है, इस तरह से थोड़ा टफ था। इसको बनाने के लिए ऐसे किया है कि 16, इस तरह 16 2 18, फिर 23 3 26, फिर 18 2 20 और 26 और 3 29। तो इस तरह से इसका लिया गया है। अगला प्रश्न है, ये है ब्लड रिलेशन का प्रश्न, यानी रक्त संबंध का प्रश्न। तो इसमें ट्री बनाते हैं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बनाते जाइए। जैसे ए डी का पिता है, ए को पिता बना दीजिए। पिता जो होता है, पुरुष जो होता है, उसको ऊपर में प्लस लिखते हैं। ये पिता है किसका, डी का, डी के बारे में कुछ पता नहीं है। डी, सी और डी भाई है, सी जो है और डी है, दोनों
भाई भाई। जी बी की माँ है, जी जो है बी की माँ है, और सी बी का भाई है। सी जो है बी का भाई है, जी बी की माँ है, जी है जो बी की माँ। जो महिला होती है ना उसके ऊपर माइनस का साइन देते हैं। अब देखिए ये है भाई, ये भाई है, ये इसका भाई है, यानी कि ये टोटल मिला के कुल मिला के ये सभी भाई बहन हैं। तो इसका अर्थ है कि ये दोनों पति पत्नी होंगे, ये पत्नी होगी और ये पति होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, प्रश्न क्या कर रहा है कि जी ए से किस प्रकार संबंधित है। जी ए से किस प्रकार संबंधित, यानी जी के बारे में कर रहा है कि जी ए का कौन लगता है। तो जी ए का कौन लगता है, पत्नी लगता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये क्वेश्चन है सीरीज का प्रश्न, यानी सीरीज SERIES सीरीज का प्रश्न है। तो इसमें बनाने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या ध्यान रखा जाएगा कि जैसे संख्या थोड़ा थोड़ा बढ़े, यानी 1 बढ़े, 2 बढ़े, 4, 5, इस तरह से हल्का हल्का बढ़ता है। तो इससे समझ लीजिएगा कि इसमें जोड़ घटा या अंतर होता है। जब संख्या लगातार एकाएक जंप कर जाए, जैसे देखिए यहाँ पर 19 है, 19 है, 38 है, 114 है, एक बार लास्ट में देख रहे हैं 2280 आ जाता है। यानी कि इससे अंदाज़ा लगाए लेंगे कि ये क्या है, इसमें गुना हो रहा होगा, निश्चित रूप से गुना हो रहा होगा, या स्क्वायर हो रहा होगा, या ऐसा कुछ हो रहा है, गुना करके जोड़ हो रहा होगा, या कुछ भी हो रहा। लेकिन ऐसा इससे लग रहा है कि ये गुना का ही फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे, तो देखिए गौर से 19 है, तो 19 को 1 से गुना कीजिए, 19 गुना 1, ठीक है। फिर 19 को दोगुना कीजिए, 19 दूनी 38, फिर 38 को तिगुना कीजिए 114, फिर 114 को 4 गुना कीजिए, तो 114 को 400, 14 चौक 56, यानी 456। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 456, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 होगा यह सही, 456 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये तो देख ही लिए थे 1938, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। कैसे आसान प्रश्न होते हैं, तो ये देखिए इसमें क्या लिखा है, INTIMATE। इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होता है, सिर्फ आप देखिए, हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं। तो मुश्किल से ये 25 प्रश्न 10 मिनट का प्रश्न था। देखिए आई है, आई, इसमें देखिए कहीं आई है, इसमें देखिए कहीं आई है, देखिए इसमें आई है, MI यानी दूसरा है, तो दूसरा में 9 7 यानी 7 आना चाहिए, यानी 7 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद N, देखिए N कहाँ है, तो देखिए इसमें भी, इसमें है NAKD। N के लिए क्या लिखा जाता है, तो N शुरुआत में है, तो शुरुआत में यहाँ 8 आ जाता है, तो यानी 8 आएगा, यानी 78 से जो शुरू होगा वो सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ये तो नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 सही होना चाहिए। तो देखिए लास्ट वाला भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में एक 2 है और फिर एक 5 है, लास्ट वाला हम देखेंगे उससे पता चल जाएगा। यानी ई को देखिए, ई क्या है, ई देखिए, ई यहाँ मिस्टेक में ई है, और ये लास्ट में ई के लिए 2 दिया है, यानी 2, यानी कि लास्ट में जो 2 आएगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एक ही है लास्ट में 2 वाला, बस ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है, यानी कि लास्ट वाला सिर्फ देखे हैं, उससे पता चल गया कि इसका सही जवाब दूसरा होगा, ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ये सिलॉग का प्रश्न है, कि कोई लोग इसे सिलॉग बोलते हैं, कोई साइलोलिज्म बोला जाता है, तो कुछ भी बोला जाए, इसको बनाना है। कैसे बनाना है, तो इसके लिए थोड़ा बड़ा कंसेप्ट लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा समझ लीजिए।
सभी स्कूटर क्या कर रहा है, सभी स्कूटर दो पहिया वाहन है। तो स्कूटर को अंदर रख लेते हैं। सभी स्कूटर जो है क्या है, दो पहिया वाहन है, दो पहिया वाहन है। सभी स्कूटर दो पहिया वाहन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कथन है सभी साइकिल दो पहिया वाहन है। यानी कि ये दो पहिया वाहन के अंदर साइकिल भी आ जाएगा। दो पहिया वाहन के अंदर क्या आ जाएगा, साइकिल। यानी कि दो पहिया वाहन के अंदर ये साइकिल भी आ गया और इसके बाद ये स्कूटर भी आ गया। लेकिन साइकिल और स्कूटर में कोई संबंध नहीं है, यहाँ सट गया है तो ये आप समझ लीजिए ये अलग है। ये स्कूटर और साइकिल दोनों अलग है, लेकिन ये दोनों जो है दो पहिया वाहन के अंदर आता है। अब है निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है सभी स्कूटर साइकिल हैं। नहीं, देखिए स्कूटर अलग है, साइकिल अलग अलग है, इसमें कोई संबंध दिया नहीं है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। सभी साइकिल स्कूटर है, देखिए सभी साइकिल स्कूटर है नहीं, देखिए ये स्कूटर और साइकिल के संबंध में कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई संबंध ही मतलब संबंध है या नहीं है हमें जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं है तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी दोनों गलत हो गया, यानी ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष सही है, यानी ऑप्शन एक सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। केंचुए का केंचुए का केंचुए का रज्जुकी से वही संबंध है जो मछली का डैश है। तो मछली का जो है रज्जुकी से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका जवाब एक निश्चित कूट भाषा में इंपोर्ट को क्या लिखा जाता है, इंपोर्ट को लिखा जाता है GKRQPR। तो एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा, तो ये कुछ नहीं है, आसान से देखिए आई को क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, जी को क्या लिखते हैं 7 लिखते हैं, यानी कि कितना घटा 2 घटा। तो इसमें ई को क्या लिखते हैं 5, 5 में से 2 घटाइए कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 को सी लिखते हैं, सी से जो शुरू होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब दूसरा देखिए सी भी है इसमें भी, तो देखिए इसमें एम और एम, इसमें 13 इसमें 2 घटाया है, तो इसमें भी 24 में 2 घटाया यानी भी आया, तो इसे पता नहीं चलता है। तो देखिए उसके बाद पी, तीसरा में क्या है पी है, और पी के लिए क्या लिखते हैं 18, 16 2 18 यानी 2 बढ़ा है, तो यानी यहाँ भी 16, इसमें भी 2 बढ़ाइए 18, यानी आर आएगा, यानी इसमें आर नहीं है, तो ये ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ नहीं रहे तो एक बार और समझिए, दूसरे से फिर से वीडियो रिकैप करके देखिए। अब देखिए ये है सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न, और ये कतार में बैठे हैं। कर रहा है 6 डिलीवरी बॉय UVWXY और Z एक स्टॉक रूम में अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं 6 डिलीवरी बॉय, ऐसे हम बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 डिलीवरी बॉय हैं। तो जैसे जैसे कह रहा है बैठाते जाते हैं, जो फिक्स है उसको बैठा देंगे, जो नहीं फिक्स है उसको बगल में लिखते जाएंगे। ZW के बाएं बगल में जेड को बैठाइए, कहाँ बाएं है किसके बाएं W के बाएं हैं, यानी जेड इधर आएगा W इधर आएगा। अब देखिए पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और Y खड़े हैं, देखिए Z और Y खड़े हैं, Z यहाँ Y यहाँ, यानी Y यहाँ Z यहाँ। Y को यहाँ रखिएगा तो देखिए इसके बगल में कैसे आएगा, अगर Z को यहाँ रखेंगे तो इसके बाहर तो W आ जाएगा, W के लिए यहाँ सीट है ही नहीं, तो यानी कि Z निश्चित रूप से यहाँ आएगा, Z यहाँ आएगा तो W यहाँ आएगा।
उसके बाद कहता है जेड और वाई दोनों छोर पर है, तो इसका अर्थ है वाई यहाँ आएगा। यहाँ तक समझिए। उसके बाद कह रहा है डब्लू जेड और भी के बीच में है। डब्लू जो है जेड और भी के बीच में, जेड यहाँ है तो भी को यहाँ रख देंगे तो डब्लू जेड और भी के बीच में आ जाएगा। उसके बाद है यू एक्स के बाएं ठीक बगल में है। यू जो है एक्स के बाएं, एक्स यहाँ आएगा तब उसके बगल में बाएं, तभी तो यू आएगा। ठीक है, तो इसको हटाइए। अब देखिए, अब प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर, यानी दायां किधर है, दायां इधर है, निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। दाईं ओर से चौथे स्थान पर यानी इधर से, किधर से, इस साइड से, इस साइड से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, यानी कि भी इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इस प्रश्न को बनाने में पसीना छूट जाएगा। आप वीडियो रोक के बनाइए, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न में कितना दम है। तो मुझे उम्मीद है कि बना लिए होंगे तो आप जीनियस हैं, क्योंकि एक बार में यह दिमाग में क्लिक नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो पहले ही हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ 5346 आ गया है, इसका अर्थ है कि ये गुना 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 या स्क्वायर या कुछ क्यूब होके यहाँ आया है। तो क्या होके आया है उसके लिए देखेंगे। अगर यहाँ से समझ में नहीं आए तो यहाँ से देख लीजिए। 172 क्या है, 172, 172 को 39 से भाग दीजिएगा, कितना बार में आता है, लगभग 4 बार में आएगा। 9 चौक 36, 4 तिया 12, 12 3 15, यानी 156 आया। इसको घटाइए, 12 में से 6 घट जाएगा 6, उसके बाद 16 में से 15 जाएगा 1, यानी 16। यानी क्या हो गया, कहने का अर्थ हम क्यों भाग दिए, इसके बीच के निकाले थे। क्या हुआ, ये 4 से गुना हुआ और उसके बाद प्लस 4 का स्क्वायर किया गया। उसके वही बाद अब देखिए इसका 10 और 39, यानी इसका 3 से गुना हुआ होगा, 3 गुना 3 किया हुआ और उसके बाद 3 का स्क्वायर किया, यानी कि 10 या 30 और प्लस 9 39 हुआ। इसी तरह आप देखिए इसके दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, यानी कि कितना हुआ, 2 से गुना हुआ और प्लस 2 का स्क्वायर हुआ। 2 से गुना, 3 दूनी 6 और 2 का स्क्वायर 4, 10 पूरा। उसी तरह ये देखिएगा यहाँ पर, तो इसका क्या आएगा, 1 से गुना यानी गुना 1 और जोड़ 1 का स्क्वायर, तो 1 का गुना 2 का गुना 2 और जोड़ 1 यानी 3। तो इस तरह आप समझ रहे हैं क्या हुआ, पहले आया 1 गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर, गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर, गुना 3 जोड़ 3 का, गुना 4 जोड़ 4 का स्क्वायर। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, तो इसके बीच में भी गुना 4 हुआ तो यहाँ गुना 5 और जोड़ 5 का स्क्वायर, तो यानी कि इसके गुना कीजिए 5, 5 दूनी 10, 17 पचे 85, 1 86, ठीक है। उसके बाद 25 को जोड़ दीजिए, यानी कि 860 20 80, यानी 885, 885 है ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 देखिए, ऑप्शन 2 में 885 है तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इसमें पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला है, तो इसमें क्या करना है, देखिए जैसे जैसे आप मोड़े हैं ना उसी तरह खोलिए, जैसे, अरे ये कहाँ हो रहा है, जैसे जैसे मोड़े ना उसी तरह खोलिए। अगर इस तरह से मुड़ा है यहाँ पर, ठीक है,
तो इसको खोलिएगा ना तो इधर पहले इधर खोलिएगा, तो इधर खोलिएगा तो इधर आएगा, और जब इधर खोलिएगा तो ये भी इसको पूरा जब खोलिए, इधर से इधर खोलिए पूरा, तो इधर से खोलिएगा तो ये इधर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर है, ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये ऐसे बन जाएगा इस तरह से। तो इसका सही जवाब ऐसे हो जाएगा। ये थोड़ा कटा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जैसे मुड़ता है वैसा ही खोलिएगा तो कुछ नहीं होगा, बन जाएगा आराम से। अब है देखिए इसमें ऑड वन आउट का प्रश्न है, लेकिन क्वाडिंग डिकोडिंग का इसमें लगेगा, क्वाडिंग डिकोडिंग का इसमें फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसमें क्वाडिंग डिकोडिंग का फार्मूला लगेगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखिए पहला वाला लेते हैं, पहला वाला लेते हैं, ठीक है। एम को किसको लेते हैं 13, उसके बाद 13 के बाद क्या है जे को 10 लिखते हैं। सब याद होना चाहिए, आपको याद करना। उसके बाद दूसरा देखिए ई को 5 लिखते हैं, बी के लिए 2 लिखते हैं, आई के लिए 9 लिखते हैं। उसके बाद ये देखिए जी के लिए 7 लिखते हैं, डी के लिए 4 लिखते हैं, के के लिए 11 लिखते हैं। उसके बाद ये चौथा, यहाँ देखिए चौथा देखिए आर के लिए कितना लिखते हैं 18, एन के लिए कितना लिखते हैं 14, और यू के लिए कितना लिखते हैं 21। अब देखिए इसमें से अलग कौन है, छांटना है। देखिए इसमें कितना घटा है 3, और जोड़ कितना हुआ है 7, यानी घटा 3 और जोड़ 7। इसमें कितना हुआ घटा, इसमें भी घटा 3 जोड़ 7। इसमें देखिए घटा 3 जोड़ कितना हुआ 7। इसमें कितना घटा है, इसमें घटा है 4, और जो कितना जुटा है 7, यानी कि ये चौथा ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है, क्योंकि सब में देख रहे हैं 3 घटा फिर 4 जुटा, 3 घटा प्लस 7 जुटा। लेकिन इसमें 4 घटा, 4 माइनस हुआ और उसके बाद 7 जुटा। तो इस तरह से ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, आराम आराम से देखिए, ये रीजनिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। आसान, बहुत ही आसान है। इसमें से कुछ नहीं, आप कुछ करना ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं, जैसा जैसा करता है वैसा करते जाइए। अब देखिए ये भी कितना आसान प्रश्न है, कुछ नहीं है इसमें, करना ही नहीं। देखिए TUVW यहाँ पर आ जाएगा वाई, यानी वाई वाला जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। आई वाई तो सब में है, तो कैसे पता चलेगा, तो कोई बात नहीं। अब देखिए O 15, Q 17, 15, 17, 19, 21, 23, 23 के बाद 25, यानी दूसरा में भी वाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 4, डी को 4 लिखते हैं, 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19, यानी कि एस, यानी वाई एस, ऑप्शन 4 सही हो जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। और टोटल 25 प्रश्न का अध्ययन करेंगे, क्योंकि 25 प्रश्न पूछा जा पिछले 2021 में जो सिलेबस था पूछा गया था। अब 20 ही प्रश्न पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन टाइम भी घट गया है। अब इसमें भी असंगत को चुनना है, सबसे अलग कौन है। इसमें भी आसान प्रश्न है, कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है, देखिए भाई क्यों आसान इसीलिए है। देखिए 13 गुना 2, 13 दूनी 26, फिर 13 का स्क्वायर 169, 17 दूना 34, लेकिन 17 का स्क्वायर नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। 15 दूना 30 और 15 का स्क्वायर 225, 12 दूना 24, 12 का स्क्वायर 144, यानी कि ऑप्शन 2 सही होगा। 17 दूनी 34, 17 का स्क्वायर 289 होता है, कि 278 है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब ये है ये मैथ वाला प्रश्न, इसमें कैसे घुस गया कोई बात नहीं, फिर भी बनाते हैं। चलिए, इसमें क्या कर रहा है कि किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु 45 वर्ष है, जिसमें से 3 कर्मचारी हैं 38, 45, 39 वर्ष की आयु वाले 3 कर्मचारी इस्तीफा देते हैं, चले जाते हैं कहीं, छोड़ के नौकरी कहीं दूसरी जगह, ठीक है। इसको ये कंपनी अच्छा नहीं लगा होगा, तो इसके स्थान पर कोई तो आएगा। फिर 3 वो आता है 42 kg का,
42 के जी नहीं, 42 वर्ष के, फिर 46 वर्ष के और 44 वर्ष के नए कर्मचारी आ जाते हैं। तो अब कुल कर्मचारियों की औसत क्या हो जाएगा? तो देखिए ओवरऑल जितना गया अगर उतना आ जाएगा तो औसत में कोई अंतर नहीं होगा, और जितना गया उससे कम आया तो यानी औसत क्या हो जाएगा? घट औसत फिर घट जाएगा, क्योंकि ले लेगा उसको। तो देखते हैं, पहले जोड़ के देखते हैं। 38, 45, 49, इसको जोड़िए। 8 5 13, 13 10 23, 23 नहीं 22। क्यों किए कि 9 जोड़े, 9 नहीं 10 जोड़ के 1 घटा देते। चलिए 22, उसके बाद 3 2 5, 5 4 9, 9 4 13, 132। सही जोड़े ना, 8 5 13, 13 9 22, 5 4 9 9 4 13। ठीक है, इसको भी आप जोड़िए। 42, 46 और 44, इसको जोड़िए। 6 4 10, 2 12, 4 4 8 4 12, 12 1 13। यानी जितना गया फिर उतना ही आ गया, यानी औसत 45 का 45 रहेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए ये है गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रश्न, और ये भी प्रश्न बहुत ही आसान टाइप के प्रश्न होते हैं। अब कहिएगा सर आपने ऐसा ऐसा लिख दिए और ऐसे ऐसे गुना ऐसे ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं तो जल्दी से नाम बन जाता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में मेरे जैसा तो नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए करना क्या है, तो आपको भी वही चीज़ उतार देना है, लेकिन वही चीज़ उतारिएगा तो थोड़ा संभल के। कैसे? कम लिखेंगे लेकिन तुरंत सही जवाब हो जाना चाहिए। देखिए कैसे करना है, सबको उतार दीजिए। 72 डी को ऊपर लिखिए, 72 डी ये हुआ। उसके बाद 6, फिर बी, उसके बाद 12, 12 के बाद ए। जल्दी जल्दी लिखना है आपकी कॉपी में। 12 ए, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद सी, फिर 18, फिर सी, उसके बाद ब्रैकेट है, फिर बी है, फिर 20 है, फिर बी है, फिर 5 है, ए है, उसके बाद क्या है, ओ नो क्या हो गया? For that, Sorry. you'll have to turn off airplane mode. देखिए कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। तो फिर से हम लिखते हैं, क्या छोटा छोटा लिखते हैं। 72, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद 6, फिर बी, 12, फिर ए, उसके बाद 24, फिर सी, फिर 18, सी, 20, उसके बाद बी, फिर 5 ए, उसके बाद यहाँ 48। अब देखिए ऐसे लिख दीजिएगा, ऊपर में कॉपी में लिख दीजिए। अब क्या करना है कि आप खोजना नहीं है, जो जहाँ जहाँ जो बोल रहा है ना वहाँ पर लिख दीजिए। एक अर्थ है जोड़, ये जहाँ है वहाँ जोड़ लिख दीजिए। कलर थोड़ा बदल देते हैं, यहाँ ब्लैक। एक अर्थ है कहाँ है, एक अर्थ जोड़ है। ए जहाँ है जोड़ लिख दीजिए, यहाँ भी ए है जोड़ लिख दीजिए, और कहीं नहीं। उसके बाद बी का अर्थ है गुना, बी जहाँ है वहाँ गुना लिख दीजिए, बी जहाँ है गुना लिख दीजिए। उसके बाद सी का अर्थ है घटाना, सी जहाँ है घटा लिख दीजिए। फिर उसका डी का अर्थ है भाग, डी का जहाँ है वहाँ भाग लिख दीजिए। ठीक है, अब बना लीजिए, बस आसान है। बरछक 72, यहाँ 12, इसको भाग दीजिएगा तो 12। अब 12 को 12 से गुना कीजिएगा तो 100 आएगा 44। अभी देखिए घटा जोड़ को एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। बोर्ड मास में जोड़ पहले कीजिए या घटा कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 18 6 24 यानी कि यहाँ 6 आ जाएगा। अब देखिए 20 25 100 यानी -148, -148। इसको दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 150 घटा 148 कितना आया? बराबर 2, यानी 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने में थोड़ा मेरा पेन सही से नहीं चलता, सही से नहीं मतलब दिक्कत होता है, उंगली से लिखते हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, तब कुछ इनकम होगा तो
अच्छा से कुछ व्यवस्था होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, 39 मिनट हो गया मात्र। कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो में आप कुछ सीख के जाइएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये है, अरे बार बार ये क्या हो जाता है कि देखिए इसमें क्या है, ये जो है इसमें ढूंढना है, इसमें किस में है। तो देखिए इसमें है नहीं है, इसमें देखिए इसमें यहाँ पर इसमें तो है ही नहीं इधर, इसमें इसमें भी वाह, बात यही आंसर होगा। आप कहते यही आंसर कैसे होगा, क्योंकि देखिए आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, देखिए वर्क यहाँ पर ऐसे करके ऐसे अब देखिए ये है दर्पण। दर्पण में आप जानते हैं, दर्पण में जो ऊपर रहता है ऊपरी रहता है, जो नीचा रहता है नीचे रहता है, लेकिन जो दायां रहेगा वो बायां हो जाएगा। जैसे बाहर में ऐसे है ना, दर्पण में ऐसे हो जाए, दर्पण में उल्टा थोड़ा, बाहर में ऐसे रहेगा ना, दर्पण में ऐसे हो जाएगा, जो दायां है वो बायां हो जाएगा। जैसे आर है ऐसे, तो दर्पण में लकीर तो ऊपर नीचा वाला ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा, ये दर्पण। ठीक उसी तरह देखना है, जैसे आप देखिए एन को, देखिए एन ऐसे है ना दर्पण में, तो एन ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जो दायां है वो बायां हो जाएगा, जैसे ये ऐसे घुरा है तो ये ऐसे घुर जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, जो नज़दीक है नज़दीक में आएगा, जो दूर है दूर में आएगा। देखिए एल है तो एल पहले आएगा, एल नज़दीक में है तो एल के लिए, एल इधर घुरा हुआ है ना तो एल इधर घुरा रहेगा, सब में एल, तो एल तो इधर घुरा है, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए दूसरा हम ए है, तो ए के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, एल ऐसे है तो ए ऐसे ही होगा, जैसा ए है वैसा ही। उसके बाद आई है, आई भी है, फिर एम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ एन है आ गया, यहाँ एम है, यही आंसर हो जाएगा, जे ए आई एम, जे नहीं एल ए आई एम। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। पूरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए ये एक प्रश्न, अब देखिए ये पहले यहाँ आया, ऊपर से नीचा आया, यानी यहाँ आया, फिर नीचा से इधर आया, फिर इधर से उधर आएगा, यानी कि ऊपर में होगा। यानी दो ये ऑप्शन लिए तो ऊपर में तो यही है, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन गौर से आप देखिएगा एक चीज़, तो इस ये भी नजर आएगा, क्या चीज़, देखिए पहले में है ऐसे है ना, ये चित्र पहले ऊपर का रंगल का है, मान लीजिए ये रंगा है, ये ऊपर वाला। जब दूसरा आया ना तो ये ऊपर जाएगा, तो दूसरा आया ना ऐसे करके, तो ऊपर का छोड़ दिया है, ई वाला रंग आ गया है। और जब ई वाला वो थोड़ा फिर नीचे जाएगा, तो ई नहीं के जाके नीचल का रंग आ जाएगा। देख रहे हैं, नीचल का ये रंग आ गया, तो यही हो जाएगा आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 24। अब वीडियो समाप्ति होने वाला है, तो वीडियो अगर लगता है कि स्लो बता रहे हैं तो स्पीड कर लीजिए दुगुना, ऐसे कैसे, ऐसे दुगुना कर दीजिए, ऐसे दुगुना स्पीड में ऐसे ऐसे बोलते जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है। अब देखिए इसका ये कैसे बनेगा, तो ये सीरियस हो के नहीं पढ़िए, ये इंजॉय करके पढ़िए। अब ये बहुत ही आसान प्रश्न, आपको ये आसान कैसे, आसान है ना, उल्टा आता है, उल्टा गिनती, बाय बाय सेंसेक डी डब्ल्यू ई वी एन ओ एफ एन एम एफ यू, ये सब आता है। तो वही बात है, ये बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। चलिए ललका कलम, बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है, इसलिए एन का उल्टा एम हो जाएगा। एम जिसमें हो जाएगा वही आंसर से हो जाएगा। इसमें एम नहीं है, इसमें भी एन नहीं है, इसमें एम, यही आंसर। कितना आसान है। अब और भी देख सकते हैं, यू का उल्टा है, आप एन का उल्टा एन, एन को एल, एल होता है, एम एल। उसके बाद एल का उल्टा ओ है, ओ है, उसमें भी टी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी टी, जी टी रोड, शेर सासुरी बनाया। भी का उल्टा क्या हो जाएगा, अरे भी नहीं, ई का उल्टा हो जाता है भी, तो यही हो जाए आंसर। ठीक है, 24वां, आप लास्टवां प्रश्न, अंतिम जो अंतिम है तो सही है सब कुछ,
अरे ये क्या है? हाँ, पंक्ति वाला प्रश्न है, सीटिंग अरेंजमेंट इसको कहते हैं। क्या वो लोग हैं? चिराग, फिरोज, हीरा, जॉय और लोहित, 5 गो व्यक्ति बैठल है। 1 2 3 4 5। अच्छा, चिराग चिराग फिरोज हीरा जॉय और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। लोहित फिरोज के दाई हैं। लोहित को पहले बैठाएं। लोहित हैं फिरोज के दाई, यानी कि फिरोज छोटा छोटा, फिरोज के ऐप से फिरोज एफ, फिरोज के दाएं छोटा छोटा लिखिए। 1 2 3 4 5। लोहित जो है फिरोज के दाईं ओर बगल में, लोहित एल से लोहित, फिरोज के दाईं ठीक बगल में बैठा है। चिराग जॉय के बाईं ओर, चिराग जो है जॉय अगर इधर आएगा तो इसका बाईं ओर चिराग हो जाएगा। बाईं ओर बगल में बैठा है। लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। हीरा आपको बीच में बैठा है। लोहित और चिराग, ओ ऐसे यहीं तो बन गया, उस पर रखने की आवश्यकता ही नहीं था। फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? फिरोज के दाईं ओर, फिरोज यहाँ है, इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरा स्थान पर चिराग। अरे चिराग जल गया, 1 नंबर सही जवाब। और आ गया आपको 1 नंबर, यानी कि था ना कितना आसान। 25 में से 25 प्रश्न आ गया आपको सही जवाब। तो यू आर गुड, गुड नहीं एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मार दिए। EXCELLENT। अरे मेरा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मार दिए। 25 में 25 तो हो गया सही। 46 मिनट का वीडियो बन गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, स्पीड में देख लीजिए, कुछ तो सीखने को ज़रूर मिला होगा। नहीं मिला होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या गलती की है, तो उसको सुधारेंगे। तो इस वीडियो में अब इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दूसरे अध्याय का, दूसरे सेट का अध्ययन करेंगे। और इसके साथ वीडियो समाप्त होता है। और लगातार जीके का भी सेट आ रहा है, तो वो भी देखिए। और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। घंटी को, ये लाल कलर की घंटी होगा सब्सक्राइब का, वो दबा दीजिएगा। और वो तो आप मेरे फैमिली से जुड़ जाइएगा, हमसे जुड़ जाइएगा। और ये सभी पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहेगा? एजुकेशन लवर विपिन टेलीग्राम चैनल है, तो उसको ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल मुफ्त है, कोई बात नहीं। और हमसे बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ही कुछ लिखिएगा तो हम जवाब दे देंगे। कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिखिएगा तो उसका भी जवाब हम दे देंगे। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं अपना नंबर भी आपको दे दूँगा, जिससे आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, लव यू।